हेलो ब्यूटीफुल पीपल, आज हम यस्टरडे बीएल ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहानी की शुरुआत में हम ड्रामे के फर्स्ट मेन लीड वियर को बाथ टब में बाथ लेते हुए देखते हैं, जिसके पैर चैन से बंधे हुए थे और वो सेकंड मैन लीड केल्विन के बारे में सोच रहा था। तभी केल्विन वहां आकर वियर से कहता है, क्या तुम्हें हमारे अच्छे पल याद हैं? अब से मैं तुम्हारी टेक केयर करूंगा। जहाँ वो वियर को बाथ देने लगता है और उसके बाद वो उसे मिरर के सामने ले जाकर हक करता है। इसके बाद हमें 1 साल पहले का टाइम दिखाते हैं, जहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही थी जिसमें वियर भी आया था। तभी कैन नाम का पर्सन वियर के पास आकर कहता है, क्या तुम यहाँ फन कर रहे हो? कल मैं तुम्हें बीच ट्रिप पर लेकर जाऊंगा। वैसे यहाँ मैंने बहुत सारे ब्यूटीफुल बॉयज और गर्ल्स को इनवाइट किया है, तो तुम्हें जो पसंद आए उसे चूज कर लो। ये सुनकर वियर कहता है, अगर तुम्हारी फियांसे मेरे पास आकर लड़ने लगी तो? कैन कहता है, मैं तो बस होस्ट का काम कर रहा हूँ। इसके थ्रू मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि किंग ग्रुप कितना बड़ा बन गया है। तभी वहाँ केल्विन वेटर के कपड़ों में ड्रिंक लेकर आ रहा होता है और गलती से वियर से टकरा जाता है, जहाँ वो पहली बार एक दूसरे को देखते हैं। लेकिन कैन केल्विन से बोलता है, क्या तुम अंधे हो? तुम देखकर नहीं चल सकते? अब यहाँ खड़े क्यों हो? वियर से माफी मांगो। तुम्हें पता भी है कि वियर की जैकेट कितनी महंगी है, तुम्हारी सैलरी भी इसका प्राइस पे नहीं कर पाएगी। तुम्हें पता भी है वो कौन है? तभी वियर कैन से कहता है, कोई बात नहीं, ये मेरी गलती थी, मैं उसके रास्ते में आ गया था। और वो केल्विन को अपना हैंकी देकर कहता है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना। केल्विन के वहाँ से जाने के बाद कैन वियर से जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी बोलता है। अगले दिन कैन वेयर को अपने फादर काथा से मिलवाने अपने घर ले जाता है, जहाँ पर काथा वेयर से कहता है, तुम्हारे फादर और मैं कई सालों से फ्रेंड हैं, तो तुम इसे अपना ही घर समझो। चलो मैं तुम्हें पूरा घर दिखाता हूँ, ये मेरे बेटे कैन ने ही डिजाइन किया है और वैसे भी तुम और हम जल्द ही एक साथ काम करने वाले हैं। घर दिखाते हुए काथा अपने बेटे कैन की कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा होता है, तो कैन वेयर से बोलता है, अगर तुम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारे बारे में जरूर सोचना, हम तुम्हारे बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं। कैन के फादर किंग ग्रुप के ओनर हैं। कैन आगे बोलता है, मैंने सुना तुम्हारी वीपीजी ग्रुप इस लाइन के बिजनेस में इंटरेस्टेड है। वैसे वियर वीपीजी ग्रुप के ओनर का बेटा है। ये सुनकर वियर कहता है, तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक्स, लेकिन मुझे इस बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तभी वहाँ केल्विन सर्वेंट्स के साथ एक बेंच लेकर आता है। सर्वेंट्स कैन से पूछते हैं, सर इसे कहाँ रखें? तो कैन कहता है, कहीं भी रख दो, क्या तुम नहीं देख पा रहे हो कि मैं गेस्ट के साथ बात कर रहा हूँ? तो केल्विन कैन से कहता है, ये सिर्फ एक बेंच की बात नहीं है, इसके लिए एक परफेक्ट लोकेशन ढूंढना जरूरी है ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। ये सब कुछ सुनकर काथा केल्विन से कहता है, जहाँ तुम्हारा काम ना हो वहाँ बोलना मत करो। केल्विन अपने फादर काथा को सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगता है, तो वियर उसे रोककर पूछता है, तुम इस प्लेस की इम्पोर्टेंस के बारे में बात कर रहे थे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? वियर काथा से पूछता है, अंकल क्या ये आपका बेटा है? मैं कल रात इससे पार्टी में मिला था, लेकिन कैन ने मुझे इससे नहीं मिलवाया। ये सुनकर काथा हाँ बोलता है। उसके बाद केल्विन वियर को उस प्लेस के बारे में बताने लगता है, लेकिन बाद में केल्विन काथा के कहने पर अपने काम पर वापस चला जाता है। इसके बाद एक सर्वेंट वियर को उसका रूम दिखाकर और डिनर का टाइम बताकर वहाँ से चला जाता है। वहीं वियर को रूम में एक पेपर मिलता है जिसमें लिखा था कि इस घर में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, अगर तुम्हें अपनी प्राइवेसी की चिंता हो तो केयरफुल रहना। ये पढ़ के वियर घर के कैमरे नोटिस करता है। अगले सीन में हम उसे डिनर टेबल पर देखते हैं, जहाँ वो काथा और कैन से पूछता है, क्या केल्विन हमें ज्वाइन नहीं करने वाला है? ये सुनकर कैन कहता है, उसे इग्नोर करो, वो ऐसा ही है, उसे अकेले रहना पसंद है। काथा कहता है, चलो डिनर शुरू करते हैं। रात को हम देखते हैं कि केल्विन लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि वियर उसे डोर पर खड़े होकर देख रहा है। वो तुरंत वियर के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ? तो वियर स्माइल करके कहता है, डिनर में जो स्टिक्स थी क्या वो तुमने बनाई थी? केल्विन हाँ कहता है, तो वियर बोलता है, वो बहुत अच्छी थी, और तुमने हमें डिनर पर ज्वाइन क्यों नहीं किया? केल्विन कहता है, मुझे कुछ जरूरी काम था। तो वियर कहता है, कैन के हिस्से का काम? इतने में केल्विन ये बोलकर डोर बंद कर देता है कि मैं बिजी हूँ। पर केल्विन को इस तरह बिहेव करते देख वियर स्माइल करता है। रात को वियर अपने असिस्टेंट से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था।
जहां असिस्टेंट कहता है होटल बिजनेस के लिए वो प्रॉपर्टी ठीक है। ये सुनकर वियर कहता है तभी तो तुम मेरे बेस्ट असिस्टेंट हो। तो असिस्टेंट कहता है कि किंग ग्रुप में तुम्हारी रिसर्च कैसी चल रही है। ये सुनकर वियर बोलता है मुझे इनके बारे में और छानबीन करनी होगी। तो असिस्टेंट कहता है अगर वीपीजी ग्रुप सच में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है तो किंग ग्रुप उनके लिए बेस्ट रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी होता है, इसलिए थोड़ा केयरफुल रहना। और अगर मैं कैल्विन की बात करूं तो सच में ये उसके लिए बहुत हार्ड है। तुम अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड हो और मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है, इसलिए मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बोल सकता। ये सुनकर वियर कहता है ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। ये बोलकर वो वीडियो कॉल कट कर देता है। तभी वो देखता है कि किसी ने डोर के नीचे से उसे एक नोट दिया है जिसमें वियर की फोटो थी और लिखा हुआ था कि इस घर में तुम देखे जा रहे हो। अगली सुबह ब्रेकफास्ट के टाइम पर सब टेबल पर मौजूद होते हैं, जहाँ वियर कहता है क्या इस घर में इतने सारे कैमरे होना जरूरी है, यहाँ तक कि आपने डाइनिंग रूम में भी कैमरा लगवा रखा है। ये सुनकर काथा कहता है इस घर में बहुत सारी वैल्यूबल और प्राइसलेस चीजें हैं, इससे मैं सेफ फील करता हूँ। क्या तुम इन सब की वजह से अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? ये सब काथा कैल्विन की तरफ देखकर बोल रहा था, लेकिन वेयर कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। अगले सीन में वेयर किसी से बात कर रहा था कि मैंने फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट तो चेक कर लिया है, लेकिन अभी भी चेकिंग बाकी है। यहाँ पर वो किंग ग्रुप की ही बात कर रहा था। तभी कैल्विन उसके पास आता है और इधर उधर देखकर वेयर से कहता है वो लेटर मैंने ही तुम्हें सेंड किए थे, प्लीज मेरे फादर को इस बारे में मत बताना। ये सुनकर वेयर कहता है मैं उन्हें क्यों बताऊंगा? तो कैल्विन कहता है क्या तुम जानते थे कि वो लेटर मैंने ही तुम्हें सेंड किए थे? वेयर कहता है क्या मैं तुम्हें इतना स्मार्ट लगता हूँ? वैसे तुम्हारे कान रेड हो चुके हैं। ये सब सुनकर कैल्विन कहता है प्लीज मुझे टीज मत करो, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम ये बात मेरे फादर को ना बताओ। तो वेयर कहता है अगर तुम ट्रबल नहीं चाहते थे तो तुमने वो सब मुझे क्यों भेजा? तो कैल्विन कहता है वो कैमरे मेरे फादर ने मेरे ऊपर नजर रखने के लिए लगवाए हैं। ये सुनकर वेयर कहता है उस दिन तुम पार्टी में वेटर का काम क्यों कर रहे थे? क्या तुम्हारे फादर तुम्हें पैसे नहीं देते हैं? ये सुनकर कैल्विन कहता है मुझे उनके पैसों की जरूरत क्यों होगी, मेरे पास 2 हाथ हैं, मैं अपने लिए पैसे कमा सकता हूँ। कैन ने मुझे बोला था कि कोई इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं और उनके पास लोग कम हैं, तो मैंने उसकी हेल्प के लिए ऐसा किया। वियर कहता है तुम दोनों सिबलिंग्स की तरह तो बात नहीं कर रहे थे, वो तुमसे इस तरह बात क्यों कर रहा था? ये सुनकर कैल्विन कहता है वो मुझसे ऐसे ही बात करता है। तो वेयर कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे फादर को कुछ नहीं बताऊंगा। इसके बाद कैल्विन अपने काम पर चला जाता है। रात को वेयर कैल्विन के पास आकर कहता है ओह तो तुम इंग्लिश भी पढ़ सकते हो, तुम काफी इंटेलिजेंट हो। वैसे तुम्हारा डोर ओपन था, मैंने नॉक किया था पर तुमने कोई आंसर नहीं दिया तो मैं अंदर आ गया, उसके लिए सॉरी। वैसे तुम क्या कर रहे थे? कैल्विन कहता है मैं तो बस पढ़ने के लिए कुछ ढूंढ रहा था। वेयर कहता है अच्छा तुम बिजनेस को ग्रो करने के लिए रिसर्च कर रहे थे? कैल्विन मना कर देता है। तो वेयर कहता है मानना पड़ेगा तुम्हारा टेस्ट काफी अच्छा है, तुम कैन से ज्यादा हार्डवर्क करते हो। तुमने जिस तरह इस हाउस को डिजाइन किया है इससे बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन कैल्विन कहता है ये काम मेरे भाई का है, मेरा नहीं। वहीं वेयर उसके बहुत क्लोज आकर कहता है झूठ है, और वो कैल्विन को किस करने ही वाला था। तो ये होते देख कैल्विन अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वेयर तो उसके ग्लासेस रिमूव करके उसे दोबारा ग्लासेस पहनाकर वहां से जाते हुए कहता है तुम ग्लासेस के बिना ज्यादा हैंडसम लगते हो। उसके जाने के बाद कैल्विन भी अपने ग्लासेस रिमूव करके फोन में अपना फेस देखता है। अगले दिन वेयर किंग ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस का डोर नॉक करता है। तभी वहां से एक लड़की रोते हुए बाहर निकलती है। तो कैन बाहर आकर वेयर से कहता है थोड़ा उसे डांट क्या दिया, वो तो रोने लगी। उसके बाद वेयर ऑफिस में एंटर होता है तो कैन पूछता है तो तुमने क्या सोचा? जिस पर वेयर कहता है मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए क्योंकि मुझे कुछ और सेक्टर भी चेक करने हैं, इसलिए अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पोस्टपोन कर रहा हूँ। मुझे हर चीज की डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए, और तुम्हारी भी तो एंगेजमेंट और वेडिंग पास आ रही है। ये सुनकर कैन मान जाता है, लेकिन तभी वहाँ कैल्विन आकर उसे हुआ इन प्रोजेक्ट के बारे में प्लान बताने लगता है, पर उसने वेयर को वहाँ नोटिस नहीं किया था। जैसे ही वो वेयर को वहाँ देखता है तो चुप हो जाता है।
कैन कहता है क्या तुम देख नहीं रहे हो कि मैं अपने गेस्ट के साथ बात कर रहा हूँ। तो कैल्विन वहाँ से तुरंत सॉरी बोलकर चला जाता है। तभी वेयर भी कहता है मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं भी चलता हूँ। जैसे ही कैल्विन बाहर आता है तो वेयर उससे पूछता है क्या तुम्हें अपने भाई के लिए इतना सब कुछ करना जरूरी है? जिस तरह का तुम्हारे पास टैलेंट है तुम्हें एक अच्छी पोजीशन मिल सकती है। लेकिन कैल्विन कहता है मैं बस वही काम करता हूँ जो मेरा भाई मुझसे करवाना चाहता है। ये सुनकर वेयर कहता है अगर वो ये बोले कि तुम उसकी जगह जेल में चले जाओ तो क्या तुम उसके लिए ये भी करोगे? अगले सीन में हम कैन की एंगेजमेंट पार्टी देखते हैं जहाँ काथा अपने समधी लिखित से बात कर रहा था। तभी वहाँ वेयर भी आ जाता है तो काथा उसे अपने समधी लिखित जो कि लॉयडे ग्रुप का चेयरमैन है उससे मिलवाता है। वेयर लिखित को ग्रीट करता है तो लिखित कहता है वाह तुम्हारे डैड बॉट के पास इतना हैंडसम और प्रॉमिसिंग बेटा है। ये सुनकर वेयर कहता है मेरे डैड ने मुझे यहाँ आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए भेजा है, फ्यूचर सच में ब्राइट होगा। ये सुनकर काथा वेयर से कहता है एक बार हमारा प्रोजेक्ट सक्सीड हो जाए और हम सबकी कंपनियां एक साथ आ जाए तो एशियन में हम ही डोमिनेंट फोर्स होंगे। यानी कि हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट पर ये तीनों कंपनियां एक साथ काम करने वाली है जिसके लिए वेयर यहाँ आया हुआ है। तभी काथा और लिखित वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि लिखित की बेटी अभी तक एंगेजमेंट में नहीं आई थी। दूसरी तरफ कैन उसे कॉल लगा रहा था लेकिन वो कॉल ही पिक नहीं करती। काथा अपने बेटे से कहता है सारे गेस्ट आ चुके हैं। तो कैन कहता है आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, मैं उस गंदी लड़की को 30 से ज्यादा कॉल कर चुका हूँ। काथा कहता है अपनी लैंग्वेज देखो जरा, अच्छे से बात करो, ये एंगेजमेंट हम दोनों फैमिलीज के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए कोई गलती मत करना। वहीं दूसरी तरफ हम लिखित की बेटी लालिन को देखते हैं। लिखित उसके पास आता है तो लालिन अपने फोन में वॉइस रिकॉर्डिंग शुरू कर देती है और बोलती है आज से पहले आप मुझे इस तरह लेने कभी नहीं आए। जिस पर लिखित बोलता है तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई हो, 20 मिनट रह गए हैं एंगेजमेंट सेरेमनी शुरू होने में, क्या तुम मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो? लेकिन लालिन बोलती है आपकी बेइज्जती कभी नहीं होती अगर आप मेरी शादी इस कैन से फिक्स नहीं करवाते। क्या मैंने कभी बोला कि मैं उससे शादी करना चाहती हूँ? ये सुनकर लिखित कहता है तुम जानती हो कि शादी बिजनेस के लिए जरूरी है, इसके बाद तुम्हारे और तुम्हारे भाई की लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन लालिन बोलती है मुझे ऐसा नहीं लगता, कैन एक इडियट है, ऊपर से वो एक प्ले बॉय है, इतना जानने के बाद भी आप उसे अपना दामाद बनाना चाहते हैं। लिखित कहता है इसकी वजह से हर कोई ट्रबल में आ जाएगा। ये सुनकर लालिन कहती है तो क्या हर किसी की खुशी के लिए मैं अपने आप को दांव पर लगा दूं? लिखित कहता है ठीक है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तो लालिन कहती है पहले तो अपने सारे आदमियों को हटा दो क्योंकि मैं अपने वर्कर्स खुद हायर करूंगी। दूसरा, जो आपका स्पाई मुझे 24 घंटे स्टॉक करता रहता है उसे भेजना बंद कर दो। और लास्ट, मुझे आपकी कंपनी के 20% शेयर चाहिए। ये सुनकर लिखित कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो लालिन कहती है मेरी लाइफ के बदले में आपको ये सब देना होगा। लिखित को काथा की कॉल आ रही होती है तो उसे अपनी बेटी की शर्तों को मानना पड़ता है। और उसके बाद हम एंगेजमेंट का सीन देखते हैं जहाँ कैन ये कहता है कि मैं और लालिन बचपन से दोस्त हैं, इसलिए आप ये बोल सकते हैं कि वो मेरा पहला प्यार है। लेकिन लालिन खुश नहीं दिखाई दे रही थी। एंगेजमेंट शुरू होने से पहले ही पुलिस आकर कैन को मनी लॉन्ड्रिंग करने की वजह से अरेस्ट कर लेती है। लालिन ये देखकर खुश होती है लेकिन काथा पुलिस ऑफिसर से कहता है कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मेरे बेटे ने कुछ भी इलीगल काम नहीं किया है। लेकिन पुलिस कैन को लेकर चली जाती है। लालिन अपने फादर से कहती है अब एंगेजमेंट टूट गई है तो आप अपना प्रॉमिस याद रखना। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में काथा गुस्से में कैल्विन के पास जाकर कहता है तुमने ही पुलिस को कॉल करके बुलाया था ना। कैल्विन कहता है बात क्या है? काथा उसका कॉलर पकड़कर कहता है डम होने का नाटक मत करो, तुम्हें क्या लगता है ऐसा करके तुम सब कुछ पा लोगे? मेरा सिर्फ एक बेटा है जिसका नाम कैन है, तुम मेरे बेटे नहीं हो। पर कैल्विन अपने फादर से कहता है ठीक है अगर आप मुझे अपना बेटा नहीं मानते, लेकिन मेरे लिए आप सब एक फैमिली हो। कैन मेरा भाई है, मैं उसे हर्ट क्यों करूँगा? मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। काथा कहता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन और बता दो कि तुम ही रियल कल्पिट हो। अगर तुम इस फैमिली से प्यार करते हो तो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा करो। कैल्विन सैड होकर अपने फादर से कहता है आप चाहते हो कि उसकी सजा मैं भुगतूं? तो काथा कहता है ये सब मैं कैन के फ्यूचर और किंग ग्रुप के भले के लिए कर रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते हो?
मैं प्रॉमिस करता हूँ जब सब कुछ शांत हो जाएगा मैं तुम्हें जेल से बाहर निकलवा लूंगा। ये सब बाहर से बियर भी सुन रहा था। केल्विन अपने फादर से अंदर बोल रहा था कि ठीक है, अगर आप मुझसे प्यार नहीं करते पर मैं आपका प्यार पाने के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इस आस में एक दिन आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन मुझे नहीं पता आप इतने हार्टलेस होंगे। ये सुनकर काथा कहता है, क्या तुम बस एक बार मेरे लिए ऐसा कर सकते हो? तो केल्विन कहता है ठीक है, मैं रेडी हूँ, जिस पर काथा खुश होकर उसे हक कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ वेयर अपने रूम में आकर किसी को कॉल करके कहता है, क्या तुम मुझे मिस्टर ओमगार्ड का फोन नंबर दे सकते हो? वो मेरे फादर के दोस्त हैं। ये सुनकर फोन वाला पर्सन कहता है, कहीं तुम कैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस पर तो एक्शन नहीं लेने वाले हो? वो कॉम्प्लिकेटेड केस है। लेकिन वेयर कहता है, मुझे झूठ के अलावा सबसे ज्यादा नफरत इस बात से है कि जब किसी दूसरे इंसान को अनफेयरली ट्रीट किया जाता है। दूसरी तरफ केल्विन पुलिस स्टेशन जाकर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये सब उसने किया है, जिस वजह से कैन छूट जाता है। लेकिन केल्विन जेल चला जाता है, जहां रात को जेल में एक आदमी और बंद कर दिया जाता है जो केल्विन को बहुत मारता है, यहाँ तक कि उसका चश्मा भी तोड़ देता है। केल्विन कुछ नहीं कर पाता। केल्विन उससे पूछता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो वो आदमी कहता है, एक हफ्ते पहले कैन ने मेरी सिस्टर को परेशान किया था, वो भी उसके ऑफिस में, जिस वजह से वो डिप्रेशन में चली गई और उसने अपनी जान देने की कोशिश की। ये सब देखकर पुलिस वाला उस आदमी को दूसरे वार्ड में डाल देता है। अगली सुबह पुलिस वाला केल्विन को जेल से बाहर निकालता है। तो केल्विन कहता है, क्या मेरे फादर ने मेरी बेल करवाई है? पुलिस वाला नहीं कहता है। वहीं बाहर वेयर केल्विन का वेट कर रहा था। रास्ते में केल्विन उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो नहीं पूछ पाता। तो वेयर स्माइल करते हुए कहता है, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा है तुम मुझसे पूछ सकते हो। तो केल्विन कहता है, मैंने सब कुछ कन्फेस कर दिया था, तो मैं बाहर कैसे आया? जिस पर वेयर कहता है, इसके लिए मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ा। केल्विन उसे थैंक्स बोलकर पूछता है, क्या मेरे फादर ने तुम्हें ये सब करने को कहा? तो वेयर कहता है, मैं ये सिर्फ फेवर रिटर्न करने के लिए कर रहा हूँ। तुमने मुझे कैमरास के बारे में बताया था, और क्या तुम प्लीज मुझसे प्रॉमिस करोगे कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे कि मैंने ये काम किया है? तो केल्विन भी स्माइल करते हुए प्रॉमिस कर देता है। वेयर उससे पूछता है, तुम्हारे ग्लासेस कहाँ गए? तो केल्विन बताता है कि किसी ने मुझे जेल में पीट दिया था और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारी हेल्प के लिए मैं तुम्हें रिपे जरूर करूंगा। वेयर कहता है, थैंक्स की नीड नहीं है, क्यों ना मुझे रिपे करने के लिए तुम मेरे हो जाओ। केल्विन शाय फील करते हुए साइड में देखने लगता है, तो वेयर उसे टच करते हुए सेड्यूस करने लगता है। केल्विन उसे रोकता है तो वेयर कहता है, तुमने तो बोला था कि तुम मुझे रिपे करोगे। और उसके बाद केल्विन को एक जगह पर लेकर जाता है और कहता है, तुम पूरी रात जेल में थे, इसलिए थोड़ा फ्रेश एयर ले लो। वो अपनी कार का रूफटॉप ओपन करके उसे व्यू देखने के लिए कहता है, लेकिन केल्विन कहता है, मुझे दिख तो रहा है लेकिन साफ नहीं दिख रहा है। वेयर दूर से केल्विन से पूछता है, क्या मैं तुम्हें दिख रहा हूँ? केल्विन कहता है, हाँ बट क्लियर नहीं है। वेयर उसके बहुत क्लोज आकर कहता है, अब बताओ। केल्विन हाँ कहता है। तो वेयर स्माइल करता है और उसे पैशनेटली किस करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ कार में ही इंटीमेट होने लगते हैं। अगले सीन में केल्विन वेयर से कहता है, अब से तुम जो भी मुझसे चाहोगे मैं तुम्हें सब दूंगा, अपनी लाइफ भी। लेकिन वेयर कहता है, मुझे तुम्हारी लाइफ नहीं चाहिए, वैसे भी हम लवर्स नहीं हैं, ये सिर्फ एक वन नाइट स्टैंड ही था जिसमें कोई भी इमोशंस नहीं थे। बाय द वे, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट लेंसेज का पेयर दिलवा दूंगा। ये बोलकर वो कार में बैठ जाता है। वहीं केल्विन के फेस पर सैडनेस साफ दिख रही होती है। अगले दिन लिखित कैन को बोलता है, तुमने कहा था तुम्हारे भाई ने तुम्हारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया है, तो वो बाहर क्यों घूम रहा है? तो कैन कहता है, पुलिस ने बोला एविडेंस पूरे ना होने की वजह से इस केस को क्लोज कर दिया गया है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा नहीं होगा। लिखित कहता है, अभी हमारे लिए बीपीजी ग्रुप से इन्वेस्टमेंट पाना जरूरी है, अगर तुम फेल हुए तो तुम्हारी लाइफ इजी नहीं रहेगी। कैन हाँ कहता है और वहाँ से बाहर आ जाता है, जहाँ वो लालिन को देखता है। लालिन कहती है, तुम तो अरेस्ट हो गए थे ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? कैन कहता है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ और मैंने तुम्हारे फादर से बात कर ली है, एक बार सब शांत हो जाए मैं हमारी शादी जल्दी अरेंज करवा दूंगा। ये सुनकर लालिन कहती है, कुछ लोग ग्रूम के अटायर से ज्यादा अच्छे प्रिजनर्स के यूनिफॉर्म में लगते हैं। तो कैन लालिन को गाली देता है। लालिन कहती है, क्यों
क्या अब तुम मुझे बेब नहीं कहोगे? तो कैन कहता है ज्यादा एरोगेंट मत बनो, कोई भी तुम्हें वाइफ नहीं बनाना चाहता। लालिन कहती है क्या तुम ये अपने आप को अच्छा फील करवाने के लिए बोल रहे हो? और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद कैन को उसके फादर का कॉल आता है जो उससे कहते हैं कि तुम्हें वेयर से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है। रात को जब वेयर घर आता है तो कैन उससे कहता है अब सब कुछ क्लियर हो गया है, इसमें मेरा कोई फॉल्ट नहीं था, मुझे फ्रेम किया गया था। मैं होप करता हूँ कि इससे हमारी कंपनीज के बीच का रिलेशनशिप इफेक्ट नहीं होगा। वेयर कहता है मुझे खुशी हुई कि तुम सेफ हो, लेकिन मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। तो कैन कहता है वो सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन वेयर कहता है मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, वैसे मेरा इतना ध्यान रखने के लिए थैंक्स, मैंने तुम्हारे अकाउंट में कंपनसेशन पे कर दिया है, आई होप तुम मुझे समझोगे। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ कैल्विन वेयर के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करके स्माइल कर रहा था। तभी उसका डोर नॉक होता है। वो जाके देखता है तो बाहर वेयर खड़ा था। वो कैल्विन को एक लॉकेट देकर कहता है कि ये तुम मेरी कार में भूल गए थे। कैल्विन उसे थैंक्स कहता है क्योंकि ये लॉकेट उसकी मॉम का था। तभी वेयर को उसके फोन पर टेक्स्ट आता है तो वो कैल्विन से कहता है अब मैं चलता हूँ, क्या तुम मुझे अपना फोन दोगे? वेयर कैल्विन को अपना फोन नंबर देकर कहता है मुझे कॉल करना जब भी तुम मुझे मिस करो। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में कैल्विन को वेयर के साथ बेड पर सोते हुए देखते हैं, जहाँ वेयर देखता है कि उसका पैर चैन से बंधा हुआ है और वहीं हमें इन दोनों के फ्लैशबैक्स भी दिखाए जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।